हंसराज अहीर, श्री हंसराज अहीर। नहीं, हो गया। We moved on to the next question. नहीं है? Yeah, नहीं, नहीं, let's, I've moved on to 282, I've moved on to 282, where is honorable member? अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 282। Yes, please. अभी नहीं, I've moved on. Let's not start this practice of going back to the previous question. No, please. नहीं, please. हो गया। Yes. पूरक प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 282 सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। माननीय पहला पूरक प्रश्न पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए, नहीं, अब अगर हम हर सवाल के बाद पिछले सवाल में चले जाएंगे तो फिर जरा 25-22 मिनट हो चुके हैं इस सवाल पे, अगले पर चलने दीजिए। ठीक है। कैसे कर रहे हैं आप ये? कैसे हम प्रश्नकाल चलाएंगे? Nothing will go on record except what Mr. Ahir। ठीक है। मैं अध्यक्ष मैं आपके आप बैठ जाइए। आप पूछिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं मंत्री से पूछूंगा कि मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि जल विद्युत क्षमता में अभिवृद्धि में कमी आने की बात स्वीकारी है। नवीनीकरण आधुनिकीकरण की स्कीमों में भी उसमें भी कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। इस नदियों के देश में करीब 1,48,000 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता मंत्री जी ने बताई है। मैं मंत्री से पूछना चाहूंगा कि अभी तक हमारे देश में सिर्फ 32,000 मेगावाट बिजली जल विद्युत के रूप में बनती है। 22% बिजली हम बना पाए हैं। क्या सरकार ऐसे जल विद्युत की नीति, जो नई नीति बनाई है, उसके अंतर्गत अल्ट्रा मेगा पावर के सिस्टम से आप तर्ज पर आप पन बिजली बनाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं? क्या उसमें कोई आपको विशेष सफलता मिली है? तथा मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि ऐसे कितने मेगा प्रोजेक्ट आपने फिलहाल हाथ में लिए हैं बनाने के लिए? आप फिर इतने सारे सवाल न पूछिए। अभी हमने कहा ना कि एक सवाल पूछिए। और अभी तो हमने बताया कि जरा प्रश्न पूछिए जो एक हो और संक्षिप्त हो, पूछ लीजिए। बहुत संक्षिप्त में पूछ लीजिए। और राज्य सरकारों ने ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के लिए कितने प्रस्ताव आपके पास भेजे? किसी राज्य सरकार ने भेजे तो उसके बारे में बताएं। धन्यवाद। मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य ने जो बताया कि हाइड्रो पावर डेवलप करने में हमेशा काफी दिक्कतें इसलिए आती है कि एक तो डिफिकल्ट एसेसियल पोटेंशियल होता है, रिसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन के प्रॉब्लम होते हैं, जियोलॉजिकल सरप्राइज वगैरह उसके लिए होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल, ये सबकी वजह से होते हैं। अभी अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट हाइड्रो में अभी कोई आया नहीं है। जैसा कि वो चाहते हैं कि कितने प्रोजेक्ट आए हैं, तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो कि परमिशन देती है डैम सेफ्टी और ऑप्टिमम यूजेज ऑफ रिसोर्सेज को देखकर, और कभी स्टेट टू स्टेट अगर होता है तो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री, उसकी सेंट्रल वाटर कमीशन मिलके तो कंकरेंस दिया है 13 प्रोजेक्ट को 9,660 मेगावाट के। अंडर एग्जामिनेशन 12 प्रोजेक्ट हैं 4,630 प्रोजेक्ट के। आप लेट्स हैव ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। आप बैठ जाइए। आप क्यों खड़े हो? हाँ, बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, You're not getting the all right. I will just see. अध्यक्ष महोदय, जैसे कि कंकरेंस दी गई है 13 प्रोजेक्ट को 9,660 मेगावाट की, अंडर एग्जामिनेशन है 12 प्रोजेक्ट 4,633 मेगावाट की, और जो
प्रोजेक्ट अथॉरिटीज जिसको कॉम्प्लायंस के लिए भेजा गया है, ऐसे 113 नंबर के 7,634 23 नंबर के प्रोजेक्ट है, और अंडर सर्वे इन्वेस्टिगेशन कुल मिलाकर 113 नंबर के प्रोजेक्ट 41,984 मेगावाट के हैं। दूसरा पूरा प्रश्न पूछिए। राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव आया क्या, ये पूछा, उन्होंने जवाब दिया नहीं है। अल्ट्रा मेगा के बारे में पूछा, उसके बारे में जवाब नहीं दिया है। मैं मंत्री महोदय से पूछूंगा कि क्या राज्य सरकारों से प्रस्ताव नहीं आने की बात आपने आए नहीं है, उसके बारे में बोलते तो शायद मैं ये पूछ लेता कि हम ऐसे राज्य सरकारों को जल विद्युत प्रकल्पों के लिए कुछ प्रोत्साहित करने के लिए कुछ धनराशि अनुदान देने के आपने कुछ नीति बनाई है क्या, ये मैं पूछना चाह रहा था। और मैं ये भी पूछूंगा। नहीं, आप एक प्रश्न पूछिए। मैं उन्होंने पहले प्रश्न का जवाब, मैं पहले प्रश्न रिपीट पूछिए, एक प्रश्न रिपीट किया उसको पहले प्रश्न। और मैं ये पूछूंगा कि ये जल विद्युत जो होती है ये प्रदूषण मुक्त होती है और ये अच्छी बिजली है, इससे प्रदूषण नहीं बढ़ता है। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसे हमारे कोई प्रोजेक्ट प्रस्ताव गए हैं जो हमारे पर्यावरण मंत्रालय में प्रलंबित है या पर्यावरण मंत्रालय से कुछ नकारे गए, उसको मान्यता नहीं दी जा रही है, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट हो तो उसके बारे में जानकारी दें। थैंक यू। माननीय अध्यक्ष महोदया, सम्मानित सभ्य ने पूछा है कोई भी अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। प्रॉब्लम, आई एम हैविंग इट चेक, आई एम हैविंग इट चेक। There should be some translator. Yes. Translate. I'm having it checked. Now, what is the use? Then suspend the question hour for some time. Otherwise, adjourn the question hour for some time. You cannot just sit just like a trombone people. What is the problem? Just. अध्यक्ष महोदया, Happen. Yes. अध्यक्ष I'll just get that. अध्यक्ष महोदया, Without translation, we can't sit here. You have to hear the English translation. Speak in English. Madam Speaker. Yes. Let us talk out. Madam Speaker, there are. He is speaking I am in speaking English. Sir, I am speaking in English. Sir. I'll answer in both the language. I'll answer in Hindi और आपका हिंदी में भी जवाब दूंगा। मैं आपका हिंदी में जवाब देने के बाद इंग्लिश में भी जवाब दूंगा, दोनों जवाब देंगे आपको। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदया, अध्यक्ष, अरे मैं हिंदी में दे रहा हूं अभी जवाब, मैं आपका जवाब हिंदी में दे रहा हूं, मैं हिंदी में जवाब दे रहा हूं आपका, मैं हिंदी में आपका जवाब दे रहा हूं। हिंदी में बोल रहे हैं वो, हिंदी में बोलिए। मैं हिंदी में आपका जवाब दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदया, जैसा कि सम्मानित सदस्य ने पूछा कि कोई अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट की प्रपोजल आई है, मैं हिंदी में बोल रहा हूं मुलायम सिंह जी। क्या हो गया? मामूली बात घटना नहीं हुई है। तमिल चले मुझे खुशी है, तमिल बोले मुझे खुशी है, तेलुगु बोले खुशी है, मलयालम बोले खुशी है, कन्नड़ बोले खुशी, बंगला बोले खुशी, भारतीय भाषा कोई बोले, उर्दू बोले हमें खुशी है, उर्दू बोले, ये क्या तरीका है भारतीय भाषा? ये तो कोई बात नहीं हो गई, ये बात नहीं। ठीक है, अब नहीं समझ आया, जाने दीजिए। अब प्रश्नकाल चलाने दीजिए। ये माननीय, कोई बात नहीं, बैठ 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 बैठ।
Madam Honorable Mulayam Singh was correct in saying, if anybody is not getting the translation to which the particular member is conveniently to hear and reciprocate, it is okay. If there is any Tamil translation, we don't. There is no problem. If you put up a Tamil translation, you will definitely be welcome. Since such time the Tamil translation is there is no other option to hear the English translation. That is what we are not against any language, whether it is Hindi, English, Malayalam, or any such thing. But the member should know. But the member should know the particular language in which he can reciprocate. He can question and hear the answer. That is why. If there is any Tamil translation, then definitely the speaker arrange for that. Definitely will welcome. आप रहने दीजिए, आप बैठ जाइए, आप अध्यक्ष महोदय, हिंदी अध्यक्ष महोदय, हिंदी राष्ट्रभाषा है और उसका सम्मान रहना चाहिए। हिंदी हिंदी राष्ट्रभाषा है और उसका सम्मान रहना चाहिए। उसका सम्मान आपको और सदन को भी रखना चाहिए। और सभी भाषा बराबर ये नहीं है, सभी भाषा बराबर नहीं है। हिंदी राष्ट्रभाषा है और कॉन्स्टिट्यूशन में हमको कोई दर्जा किसी और भाषा को नहीं हो सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य ने जो पूछा है कि अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट की कोई प्रपोजल किसी राज्य से आई है क्या? अल्ट्रा टास्क फोर्स ऑन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो बनी है कमिटी स्टैंडिंग ग्रुप, वो मई 2007 में भी मिली और उसके बाद 13 अप्रैल 2010 में और स्टेटों को रिक्वेस्ट किया गया कि आपको ये अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट भेजना है। उसके साथ दूसरा एक सवाल ये था कि एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए क्या कोई प्रपोजल पेंडिंग है? तो 13 प्रपोजल है जो फॉरेस्ट के हिसाब से पेंडिंग है और 14 प्रपोजल्स है वो एनवायरमेंट क्लियरेंस की वजह से पेंडिंग है।